आज के लेक्चर में हम स्थिर स्वच्छ जलीय आवास या लेंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट या स्थिर स्वच्छ जलीय आवास, इसके अंतर्गत पोखरों, कच्छ, अनूप, कुंड, कुओं, बावड़ियों और तालाबों आदि का अध्ययन किया जाता है। आज के लेक्चर में हम मेनली तालाबों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि तालाबों का जल जो होता है वो स्थिर जल होता है। तालाब छोटे, छिछले, कम गहरे और अधिकांशतः पैंदे में वनस्पति युक्त भूमि में निर्मित स्थित स्वच्छ जलीय स्थानों को तालाब कहा जाता है। तालाब की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है? तालाब छोटे, उथले, स्थिर जल ग्रहण के स्थान होते हैं। इनमें जल शांत रहता है। इनमें मतलब वाटर फ्लो नहीं करता है। वनस्पति की बहुलता इनमें होती है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तालाबों में। जल की गतियां अत्यंत न्यून होती है। लहरों की उपस्थिति व प्रभाव कम दृष्टिगोचर होते हैं, केवल हवा के साथ ही उनके अंदर लहरें उत्पन्न होती हैं और बहुत ही कम देखने को मिलता है ये। वातावरण के अनुसार तालाब में तापक्रम घटता बढ़ता रहता है और तालाबों में पेंदे तक लाइट पहुंच सकती है। तालाबों की औसत गहराई 10 से 12 फीट तक होने के साथ ही ये नालों या नदियों के द्वारा समुद्र से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तालाबों के प्रकार के बारे में। तो ऋतुकाल के आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, अस्थायी और स्थायी प्रकार के तालाब। अस्थायी तालाब को हम टेम्परेरी पॉन्ड बोलते हैं। इनमें जल विशेष ऋतुओं में ही मिलता है और बाकी इनमें पानी सूख जाता है और इसको फिर से अपन वापस अलग अलग ऋतु के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे वर्नल पॉन्ड्स होते हैं तो उनमें जो होता है वो जल बसंत ऋतु में ही मिलता है, बाकी वो सूखे रहते हैं। दूसरा होता है वर्नल ऑटोमनल पॉन्ड होते हैं, मतलब बसंत और शरद वाले में, कि उनमें जो होते हैं तालाबों में जल बसंत और शरद ऋतु में ही मिलता है और गर्मी में वो सूखे हुए रहते हैं। फिर एस्टिवल पॉन्ड्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जल सारी ऋतुओं में मिलता है। ठीक है, तो जो स्थायी तालाब है उनमें भी जल सभी ऋतुओं में मिलता है। और निर्मिति के आधार पर तालाबों को दो प्रकार का माना जाता है, एक होते हैं प्राकृतिक तालाब और दूसरे होते हैं कृत्रिम तालाब। क्लियर? तो प्राकृतिक और कृत्रिम के अंतर्गत प्राकृतिक तालाब तो प्रकृति में ही मिलते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर उठने और चट्टानों के धंस जाने से बनते हैं और उनमें जल भर जाने की स्थिति होने के कारण उन्हें प्राकृतिक तालाब कहा जाता है। जबकि कृत्रिम तालाब या आर्टिफिशियल पॉन्ड जो होते हैं वो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। सिंचाई के साधनों के रूप में विकसित किए जाने वाले एनीकट जो होते हैं वो भी आर्टिफिशियल पॉन्ड का एक एग्जाम्पल होते हैं। और बारिश का जल इकट्ठा हो जाने से दोनों ही प्रकार के तालाब की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और अनेक आर्टिफिशियल पॉन्ड को जल से भरे रखने की स्वतंत्र व्यवस्था भी बांधों तथा झीलों के माध्यम से देखी जा सकती है। अब बात करते हैं हम जोनेशन इन पॉन्ड्स, मतलब तालाबों में क्षेत्रीकरण की। तो प्रकाश की उपलब्धता और जल की गहराई के आधार पर हम तालाबों में तीन क्षेत्र देख सकते हैं। फर्स्ट होता है तटीय क्षेत्र, जिसे हम लिटोरल जोन बोलते हैं। दूसरा लिम्नेटिक जोन या फिर प्रकाशित क्षेत्र और तीसरा प्रोफंडल जोन या गंभीर क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस लिटोरल जोन की। लिटोरल जोन जो है वो तालाबों के उथले किनारे वाला क्षेत्र होता है, जहां पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश की उपस्थिति रहती है, यहाँ लाइट बहुत प्रॉपर आती है। ठीक है, और तट वाला एरिया होता है और यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी जड़ को जमाए हुए रहते हैं और इन्हें तटीय माना जाता है। क्लियर? इसीलिए हम इसको लिटोरल जोन कहते हैं। दूसरा आता है लिम्नेटिक जोन। ये खुले जल का वो संपूर्ण भाग होता है जहां तक लाइट पहुंच पाती है और इस क्षेत्र की ये रचना करता है। यह एरिया जो होता है वो खुले जल में अत्यंत नीचे उस स्तर तक माना जाता है, मतलब ये वहां तक माना जाता है जहां फोटोसिंथेसिस की रेट ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेशन की रेट के बराबर हो जाती है और एक विशेष प्रकार का लाइट कंपनसेशन जोन जिसको हम कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है। क्लियर? और ऐसा भी माना जाता है कि लिम्नेटिक क्षेत्र की सीमाएं जो है वो लाइट कंपनसेशन जोन के ऊपर तक होती है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया लिम्नेटिक एरिया होता है। फिर आता है प्रोफंडल जोन। लाइट कंपनसेशन जो जोन था उसके नीचे वाला जो एरिया होता है उसे हम बोलते हैं प्रोफंडल जोन। ठीक है, ये अंधकार युक्त होता है, गहरा होता है और पैंदे तक फैला हुआ होता है। अब बात करते हैं पॉन्ड बायोटा की।
तालाब में वनस्पति वर्ग के जीव और जंतुओं की बहुलता होती है। उपलब्ध और आवश्यक ऊर्जा का निर्बाध उपयोग करने और सामुदायिक जीवन जीने के लिए पाए जाने वाले समस्त जीवों को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, जिन्हें उत्पादक कहा जाता है। दूसरे डिकम्पोजर्स, विघटक कहलाते हैं। और कंज्यूमर्स, जिन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। और ऐसे जो जीव होते हैं उनको किस में रखते हैं? हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सारे प्लांट एल्गी हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोड्यूसर्स में आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम डिकम्पोजर्स की। तो अब नेचर के अंदर कोई भी जीव अगर उत्पन्न हुआ है तो उसकी मृत्यु तो होनी ही है। तो इन जीवों के मृत शरीर को विघटित करना भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। तो इनका जो डिकम्पोजिशन या विघटन किया जाता है मृत जीवों का, वो किसके द्वारा होता है? डिकम्पोजर्स के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई और बैक्टीरिया आदि इंक्लूड होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं और उनके जो आधारभूत तत्व होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं, जिससे प्रकृति में वापस से उनको काम में लिया जा सकता है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो सरवाइव करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स या विघटक कहते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी और फंजाई आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स कौन होते हैं? इसमें वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उन पर डिपेंड रहते हैं, प्रोड्यूसर्स पर, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो जीव उत्पादकों के उत्पादन पर निर्भर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब प्रोड्यूसर्स की भी वापस कैटेगरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स की भी कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर से पोषण की पूर्ति के लिए सीधे संबंधित होने वाले जीव जो हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड रहते हैं? प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। जैसे सारे हर्बीवोर्स हैं, जैसे गाय हैं, रैबिट है, ये सब क्या है? ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड है डायरेक्टली। तो ये क्या हुए? प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए। अब बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है वो पोषण की पूर्ति के लिए किस पर डिपेंड होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं। सेकेंडरी प्राइमरी पर डिपेंड रहते हैं और प्राइमरी किस पर डिपेंड रहते हैं? प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। क्लियर? इसके अंदर आती है जैसे छोटी मछलियां, डेफनिया जैसे जीव आते हैं। फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, तृतीयक उपभोक्ता। जो जंतु फूड के लिए इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जैसे मछलियां, कीड़े और मेंढक। अब आते हैं टॉप कंज्यूमर्स। जो एनिमल सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर से अपना भोजन लेते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टॉप कंज्यूमर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं शेर और बाज। क्लियर? अब पॉन्ड की अगर हम बात करें तो तालाबों में प्रोड्यूसर्स की फॉर्म में कौन कौन होते हैं? जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तैरते हुए पादप होते हैं, जलमग्न पादप होते हैं और मूलीय पादप होते हैं। तो सबसे पहले हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें तो तालाबों में मुख्य रूप से जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो वॉल्वॉक्स, एनाबीना, माइक्रोसिस्टिस, क्लेमेडोमोनास, ये सब जो हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स में आते हैं। दूसरे आते हैं तैरते पादप या जिसको हम फ्लोटिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इसमें आइकॉर्निया, वॉल्फिया, लेमना और पिस्टिया ये सब आते हैं। फिर आते हैं सबमर्ज प्लांट्स, मतलब जल में डूबे हुए प्लांट्स या जलमग्न प्लांट्स। कुछ प्लांट जल में ही डूबे हुए होते हैं, हालांकि ये भूमि से भी जुड़े हुए रहते हैं और भूमि में इनका मूल तंत्र इनको स्थिर बना के रखता है। अब इसमें आता है हाइड्रीला, कारा, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया, सिरेटोफाइलम, ये सब कौन से होते हैं? सबमर्ज प्लांट्स होते हैं। फिर आते हैं रूटेड्स प्लांट या जड़ वाले पौधे या मूलीय पादप जिनको कहते हैं। तालाबों में बहुत सारे प्लांट्स जो हैं अपनी गहरी जड़ों की तरह लगे रहते हैं, जैसे कि निम्फिया है, निलम्बो, सेजिटेरिया, टाइफा, मार्सिलिया, ये सब किस में आते हैं? रूटेड प्लांट्स में आते हैं। उसके बाद हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं, पॉन्ड के कंज्यूमर्स कौन कौन से होते हैं? तो पॉन्ड में कंज्यूमर होते हैं प्लैंकटन, नेक्टोन, न्यूस्टोन, पेरिफाइटोन एंड
बेंथोस। प्लैंकटन, प्लैंकटन के अंतर्गत उन छोटे छोटे एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी की जाती है जिसमें खुद में गमन या गति करने की क्षमता इतनी नहीं होती, मतलब वो खुद मूव नहीं कर सकते हैं ज्यादा, वे वाटर करंट की प्रेजेंस में स्वयं की इच्छा से स्थान परिवर्तन कर सके ऐसी क्षमता इनमें नहीं होती है। ठीक है, मतलब खुद अपनी इच्छा से गमन नहीं करते हैं, पानी के साथ इनका फ्लो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो इसमें आते हैं फाइटोप्लैंक्टोन्स, जू प्लैंक्टोन्स, ये सब आते हैं। मेनली जो जू प्लैंक्टोन्स होते हैं इसमें डेफनिया, साइक्लॉप्स, रोटिफर्स, ये सब होते हैं। अब बात आती है नेक्टोन्स क्या होते हैं। तो नेक्टोन्स में छोटे छोटे और बड़े तैरने की क्षमता वाले जंतु होते हैं, मतलब ये तो वो थे जो खुद गमन नहीं कर सकते थे, और ये वो हैं जिनमें तैरने की क्षमता होती है, उनको क्या कहते हैं हम, नेक्टोन्स कहते हैं। इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं प्रोटोजोआ फाइलम में, इसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थस का मिरासीडियम होता है, रोटीफेरा का ब्रेक्यूनस होता है, ऑर्थ्रोपोडा का इसमें जैसे कि डेफनिया है, कॉपीपॉड्स का साइक्लॉप्स है, और ये सब जो है वो इसमें आते हैं। उसके बाद मोलस्का का पाइला आता है। उसके बाद फिशेस के अंदर अलग अलग फिशेस होती है, जैसे कटला है, ऑफियोसिफेलस है, और एम्फीबियंस में फ्रॉग आते हैं, और रेप्टाइल्स में टर्टल्स आते हैं, बर्ड्स में बगुले आते हैं। ठीक है, तो ये सब नेक्टोन्स में आते हैं। अब आते हैं न्यूस्टोन्स। न्यूस्टोन्स क्या होते हैं, तालाब की सतह पर वायु और जल के मिश्रित वातावरण में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूस्टोन कहलाते हैं। ये फ्लोट करते रहते हैं सरफेस पर ऊपर, तो ये अपने को सरफेस पर ही दिखाई देते हैं, जिसमें जलीय मकड़ी है, मछलियां हैं, मेंढक हैं, सलामेंडर हैं, ये सब न्यूस्टोन की कैटेगरी में आते हैं। न्यूस्टोन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जंतु होते हैं जो कि सरफेस वाटर पर निवास करके और वहीं अपना पूरा जो ज्यादातर लाइफ का पार्ट है वो वहीं बिताते हैं, और अ, उन ऐसे न्यूज मतलब ऐसे एनिमल जो सरफेस पर ही अपना अधिकांश जीवन काल बिताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपिन्यूस्टोन बोलते हैं। और जो जंतु जल में पोषण प्राप्त कर सतह पर बार बार आते जाते रहते हैं, मतलब वो ज्यादातर सतह पर नहीं रहते हैं, लेकिन वो अपना पोषण प्राप्त करके सतह पर बार बार आते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोन्यूस्टोन बोलते हैं। तो दो टाइप के न्यूस्टोन हुए, एपिन्यूस्टोन और हाइपोन्यूस्टोन। नेक्स्ट आते हैं पेरीफाइटोन। ऐसे जीव जो कि एक्वेटिक प्लांट्स पर रहते हैं या चिपके हुए रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेरीफाइटोन कहते हैं। इसमें डेमसल फ्लाई आती है, और एक क्लाइंबिंग ड्रैगन आती है, रोटिफोर्स आते हैं, क्लैम्स हैं, डिप्टेरा गण के डिम्भक हैं, और हाइड्रा हैं, ये सब पेरीफाइटोन में आते हैं। अब आते हैं बेंथोस। बेंथोस क्या होते हैं, जो जीव तालाब के पैंदे में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेंथोस। इसमें है पाइला आता है, केंचुए हैं, और लेमिनिडेंस हैं, प्लेनोर्बिस है, टर्टल है, ये सब किस में आते हैं, बेंथोस में आते हैं। क्लियर। तो आज हमने पॉन्ड के बारे में डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।